राम राम है जी। कैसे हो आप सब लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और सुबह की लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे गाइस आज मैं बताऊँ कि आज सुबह हमारे यहाँ नल के टाइम पे लाइट चली गई और आज अष्टमी भी, यानी कि ये वीडियो कल का है। कल था मंडे। कल मंडे था तो ये वीडियो कल का है। तो यहाँ पर 9 बजे ये मेरे कस्टमर आ गए थे और इनको अपनी कटिंग, फेशियल, थ्रेडिंग ये सब करवाना था। और जो कि मैंने थ्रेडिंग इनकी बना दी थी, फेशियल भी कर दिया था। और ये अपने काम से इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैं बताऊँ गाइस कि सुबह मॉर्निंग में ही आ गए थे, तो मेरे से बोल रहे थे कि आप है ना 1 बजे तक मिलती हैं, लेकिन है ना मैंने सोचा कि चलो मैं देख कर आती हूँ, अगर नहीं होंगे तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो मैं इनको मिल गई थी, तो ये बोल रही थी कि अच्छा है आप मेरे को मिल गए। तो गाइज़ मैं बताऊँगी, जैसे कि मैं सैटरडे को रुकी थी ना, या वो संडे को मैं गई नहीं थी, क्योंकि मुझे मंडे की अष्टमी की पूजा करनी थी। तो फिर मैं गई नहीं थी रिको, क्योंकि मैंने कहा रिको से आऊँगी तब तक लेट हो जाऊँगी। तो मैं अष्टमी मतलब संडे को घर पर यहीं रुकी थी अपने घर पर। यहाँ पे ये देखिए इनका फेशियल किया था और थ्रेडिंग वगैरह की थी। तो वही अभी बोले कि आप मेरी, तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि ये मेरे से बोली आप मेरी बढ़िया सी कटिंग कर दो। तो कटिंग तो गाइज मैं बताऊँ, कटिंग तो इनकी अच्छी की थी, कटिंग तो अच्छी हुई थी और खुश भी थी अपनी कटिंग से। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि कटिंग है ना, जैसे करली बाल होते हैं ना, तो उसमें आप कितनी भी अच्छी कटिंग करोगे वो आपको दिखेगी नहीं। जैसे कि घुंघराले बाल होते हैं ना, तो वो है ना, जब बाल रोल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, कहने का मतलब ये है। और थोड़े से बाल सिल्की होते हैं ना, तो उसमें ना कटिंग आपकी दिखती भी है। और इस मतलब और यहाँ पर है ना गाइस बस वही है। और इनके बाल तो इतने रफ़ थे, तो मैं इनसे बोलती है आप है ना कंडीशनर नहीं लगाते हो, तो बोल रही थी कि नहीं लगाते। तो मैंने लगाया कीजिए, तो आपके बाल है ना अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड बाल थे गाइस। और जैसे कोई भी कटिंग आप करते हो, तो जैसे कि हेयर वॉश मतलब मतलब कर दिया जाए, फिर उस पर आप है ना कंडीशन वगैरह लगाते हो, तो ना आपके बाल है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन है ना हम लोग है ना अपनी तरफ से नहीं कुछ कर सकते। ये देखिए ये अपने काम से खुश थी, तो मतलब उस तरह से बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम, ऐसे बोल। तो गाइस मैं बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग भी मतलब अपने पार्लर में है ना हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है गाइस, कोई एक बंदे वाली बात तो है नहीं कि आप एक बंदे का कर दो। अब आप हर बंदे के लिए तो आप ये नहीं कर सकते कि हर बंदे का मतलब हेयर वॉश करवाओ और आप कटिंग करो, क्योंकि हेयर वॉश करने का चार्ज भी होता है। और हेयर वॉश करने का चार्ज है ना हर बंदा नहीं दे पाता है, तो फिर हम अपनी तरफ से भी नहीं कर सकते हैं। अब एक जने का हो तो आप कर दो, अब हर बंदे का थोड़ी आप करोगे चार्ज। तो ये सारी पार्लर की बातें हैं, मैं आपको बताऊं तो ठीक है, जैसे जिसकी इच्छा होती है उसी हिसाब से मतलब काम उनका किया जाता है। और इसके बाद है ना लब के पापा आ गए थे, फिर वो है ना डेयरी चले गए थे खाना खाने की। उन्होंने मना कर दी थी कि नहीं मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं दूध पी के आया हूँ। उन्होंने मतलब रिको से दूध पी कर आए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी गाइस है ना। फिर उसके बाद मैं अपनी कुल माता के मंदिर गई। फिर अब मैं आपको बताऊँ कि फिर यहाँ पे पूजा की थी, हवन किया था। मंदिर से आके हम लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं मतलब। तो वो सब किया था। उसके बाद फिर लब के लिए खाना बनाया था। लगभग मुझे ना 1:30-2 बज गया था गाइज मैं बताऊँ। तो ऐसे ही होता है गाइज, जब सुबह मॉर्निंग में कस्टमर आ जाते हैं तो फिर आप लेट तो होंगे ही। तो बाकी तो ये है गाइज कि सब चलता है। और यहाँ पर है ना फिर मैंने लब से है ना, आज अष्टमी थी, तो फिर मैंने लब से बोला कि लब तू है ना बर्फ़ी लेके आ, मैंने बर्फ़ी का भोग लगाऊंगी माता रानी को। तो फिर वो लब है ना गया था, मतलब तो हमारे घर के पास में ही है दुकान है। तो मिठाई वो मतलब सारी मिठाइयाँ मिल जाती हैं। तो फिर लब यहाँ पे ना मैं हवन कर रही थी और माता की भेंट भी मैं गा देती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना अष्टमी की पूजा कर ली थी। तो अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मेरी माँ आती है मेरे दुख के दिनों में, वो बड़े काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। जब हम लोग को परेशानी हो जाती है।
कुछ भी नहीं खाली किए आज। अब ये धुलेंगे बैग। तो गाइस सुबह है ना, नल बहुत कम आए और कपड़े इतने सारे हैं यहाँ पर, ढेर सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में मैंने डाल के रख दिए। वॉशिंग मशीन तो खराब है हमारी, बाकी मैं री को भर के ले जाऊंगी। शाम को मैं री को जाऊंगी ना तो भर के ले जाऊंगी। यहाँ नल नहीं आ रहे, बड़ी गर्मी में भी नल की परेशानी हो रही है। लोगों ने सबने घर घर समर लग रही है गाइस। कंप्लेन ये नहीं करते हैं, पानी की परेशानी है तो वहाँ पे जाके कंप्लेन करेंगे पानी की परेशानी नहीं, पैसा खर्च कर देंगे। अब घर घर में सब लोगों ने समर लगवा दिया, लेकिन वहाँ जाके कोई कंप्लेन नहीं करेगा। मैं ये कहूँ लक्की पापा वो भी नहीं जाते, कोई नहीं जाता यार। तो कैसे, अब सारी समस्या तो महिलाओं के लिए होती है। अब क्या किया जाए, सब लोग है ना, अगर ये मतलब अगर सोचा जाए कि मतलब ये सोचा जाए कि आज तो चलो समर लगवा ले लो, कल को है ना जमीन का पानी खत्म हो जाएगा, फिर भी तो बोलोगे। तो जब तक आप बताओगे नहीं तो फिर सरकार को भी कैसे पता चलेगी, वहाँ के लोगों को कैसे पता चलेगी। वाटर बॉक्स में आप कंप्लेन करके आएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगी कि हाँ वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। अब हमारा धौलपुर पहले तो छोटा सा था, अब चारों तरफ से बढ़ गया है गाइस। गाँव के लोग शहरों में आ गए, और शहर के लोग गाँव में चले गए। आसपास की कॉलोनियाँ सारी भर गई हैं। जो खेत थे ना, जहाँ कभी कोई मतलब लगे हुए बताते हैं, जहाँ जाने से भी लोग डरते थे ना, वहाँ पर भी है ना मतलब पूरा भर गया। वहाँ पे भी लोगों के मकान मतलब मकान वगैरह बन गए रहने के लिए। तो कैसे हो, अब यहाँ तो गाइस कभी कभी तो गुस्सा आती है मेरे को बहुत ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, अब हम बहू हैं, हम बोल भी नहीं सकते गाइस। पर मोबाइल पे मैं बोल सकती हूँ, लेकिन वैसे नहीं बोल सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि अगर परेशानी है तो बताना चाहिए, तभी हमारी समस्या पता चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो अभी गाइस मैं तसल्ली वाली चाय पी रही हूँ। भाई मेरी मूंगफली छोड़ दे, तसल्ली वाली चाय। और ये मूंगफली लब के पापा के लिए रखी है, लब ने भी खाना खा लिया। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और दीपक भी रख दिया है, और शाम को आज फलाहार में कुछ नहीं बना रही। मैंगो रखे हुए थे, कल लक्की बाबा मैंगो लेकर आए थे, वो रखे हुए हैं। और अभी ना वही मैं खाऊंगी, और बाकी है ना चाय वाय बना लूँगी। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि लक्की पापा और लव और सुरभि ये दो गए हैं, दावत में गए हैं। तो आज इनकी दावत है तो वहीं गए हैं। मेरा व्रत था, वरना मैं भी जाती। अष्टमी का व्रत था। लक्की बाबा बोल रहे थे कि तू भी चल, तू वहाँ पे व्रत वाला कुछ खा लियो। मैंने कहा ऐसे नहीं, व्रत में थर्सडे का होता है ना, तो फिर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि फिर उसमें ये है ना कि आप मीठा वगैरह कुछ खा लो, कुछ ना खाओ तो मीठा खा लो, 2 रसगुल्ले खा लो, 2 कुछ और मिठाई खा लो, 4 टाइम आपका फिर मन नहीं करता है। लेकिन अभी अष्टमी है तो फिर मैं नहीं गई। आज री को जाएंगे गाइस, मैं बताऊँ तो बच्चे तो चले गए वहाँ। अभी मैंने अभी चाय नहीं बनाई, और तब तक मैंने सोचा कि चलो एक आध शॉर्ट बना लूँ। जो कुछ वीडियो वगैरह है वो मतलब कि डाल दूँ अपनी, जो शॉर्ट वगैरह वो भी डाल दिए थे मैंने अपने। और बस अब भगवान जी को सुला दो, सुलाने के बाद सोचती हूँ चाय वाय पी लूँगी, फिर जाऊँगी रीत को जाऊँगी गाइस। ऐसी भागम भाग की ज़िंदगी है गाइस। मशीन को मैं देखूँगी, फिर मेरे पास गाइस सिलाई मतलब कि मेरे खुद के कपड़े बहुत सिलने के लिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन को सही करूँ। तो वैसे ठीक है, वो चलाओ ना, वही लगे मैंने ठीक करी थी, वो जाम हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था उसका। तो कपड़े रखे सिलाई के, फिर मैं सोच रही हूँ कि उनको सिल लूँ। ब्लाउज हैं, जितनी भी मेरी अभी साड़ियाँ हैं वो फॉल वगैरह लगानी है। बहुत ज़्यादा मतलब कि सिलवाने को तो मैं 2 मिनट लगेंगे, टेलर पर डालिया हो सिलो, हाल सिल जाएंगे। लेकिन कितना भी करोगे, मन जैसे नहीं सिल पाते हैं वो लोग। कितना भी खुद से सिल, चाहे खुद की जो मैं सिलाई करती हूँ उसमें कमियाँ हों, लेकिन फिर भी मैं फिटिंग करके अपने आप पहन लेती हूँ, तो मेरे को वो अच्छे लगते हैं। और टेलर पे डालवा दो ना तो वो मन जैसा नहीं सिल पाते हैं। मतलब मैं अपने लिए बता रही हूँ। तो चलिए गाइस चल गाइस को मैं कहाँ ले जाऊँ, चलती हूँ गाइस, भगवान जी को सुला।
तो गाइस आज फ़िलहाल मैं ना मैंगो ही खा रही हूँ। जबकि पापा वो अभी था, मतलब के पापा बच्चों को छोड़ा आएंगे, रिको ये मेरे को लेके जाएंगे दावत खा के, उनको रिको छोड़ने गए होंगे, वो मैंगो खाते हैं गाइस। वैसे मैं चूसने वाला खाती हूँ, लेकिन ये पता नहीं कौन सा मैंगो बता रहे थे वो के पापा। टेस्टी है ये वाला, इसका नाम पता नहीं क्या बता रहे थे वो, बहुत मीठी है गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।